हाँ तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने साइंस यानी कि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसे कि इस ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे और आपको सारे प्रश्न का सही जवाब नीचे लाइव चैट या फिर कमेंट में बताना है। कुल 25 क्वेश्चन रहेगा और कोशिश करना है कि 25 में 25 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो। एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो समझिए कि आपकी तैयारी अभी अधूरी है, आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बस 1 महीने का टाइम है, कोशिश में लग जाइए और कोशिश करना है कि एग्जाम में 100% मार्क्स आपके आएँ। हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल से जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सारे स्टूडेंट को 80+ मार्क्स आएंगे, 80% से प्लस मार्क्स आएंगे। अच्छे नंबर से सारे स्टूडेंट यहाँ पर पास करेंगे, सभी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट लेते हैं और बारी बारी से आपके सामने एक एक क्वेश्चन रखते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन का सही जवाब बताते चलिएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उन पौधा का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। बताइए उस पौधा का क्या नाम है जो कलम के द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। गेहूं हो जाएगा कि गुलाब हो जाएगा कि धान हो जाएगा कि ये सभी हो जाएगा। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो गुलाब का पौधा है वह कलम के द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। बता दीजिए आप लोग नीचे लाइव चैट या कमेंट में कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 3 होता है कि 7 होता है कि 8 होता है कि 5 होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो 7 रंग होते हैं। सभी लोगों को पता होगा, बैनी या पिनाला। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैविक नवीकरणीय कचरा है। बताइए जैविक नवीकरणीय कचरा है मतलब उससे फिर कुछ दोबारा बनाया जा सकता है। प्लास्टिक की, थर्मोकोल की, पॉलीथीन की, टिश्यू पेपर। बताइए जैविक नवीकरणीय कचरा कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जैविक नवीकरणीय कचरा टिश्यू पेपर हो जाएगा। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। बताइए किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। समतल की, अवतल की, उत्तल की, इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कतई जहर क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। गुजरात में कि कर्नाटक में कि राजस्थान में कि महाराष्ट्र में। बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ में, तो गुजरात में। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। बताइए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन टपकेगा, तो इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं, तो 18 आवर्त हैं। छठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास में जुड़ पाएं। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। यह वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कतई जहर क्वेश्चन है। लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। बताइए, तो आपको पहले से पता होगा कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में F बराबर R/2 का संबंध होता है। सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए F बराबर R/2 होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। R निकालेंगे तो 2F हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो तिरछा तिरछी गुना, तो R बराबर 2F हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। बताइए सबसे कम झुकाव कौन से रंग का होता है। बैनी, यहाँ पिलाना। आप लोग 7 रंग का तो नाम जानते होंगे, तो सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग का और सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी रंग का, क्योंकि बैगनी रंग सबसे नीचे रहता है और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। तो जो सबसे नीचे है उसका झुकाव सबसे अधिक हो रहा है, जो सबसे ऊपर है उसका झुकाव सबसे कम हो रहा है। तो सबसे ऊपर में रहता है लाल रंग, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग का। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। कतई जहर क्वेश्चन 9वां, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। बताइए ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की ओजोन। बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9वां का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? बताइए, एथेनॉल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है कि एल्डिहाइड कहा जाता है कि दोनों कहा जाता है? 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो ध्यान रखिएगा 10 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एथेनॉल को एल्कोहल भी बोला जाता है, जिसको बोलचाल की भाषा में दारू बोलते हैं, दारू को एल्कोहल ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। 10 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताइए, नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है? तो ध्यान रखिएगा, नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल, और यदि लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वह क्षार हो जाएगा, और यदि रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि विलयन उदासीन होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, इसका मतलब कि विलयन में अम्ल है, ठीक है। और अम्ल के बारे में आप लोग और जानते होंगे कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कहने का मतलब कि 7 और 14 के बीच में होता है, और यदि उदासीन विलयन रहेगा तो उसका पीएच मान 7 हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील होता है? बताइए, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील होता है? एल्युमिनियम होता है कि सोडियम होता है कि कैल्शियम होता है कि मैग्नीशियम होता है? बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? Al, Na, Ca और Mg में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, निम्न में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है सोडियम। और सोडियम के बारे में एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोडियम को हमेशा किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। यदि उसको बाहर रखिएगा तो वह रह ही नहीं पाएगा, जब भी रहेगा तो किरोसिन तेल में डूब कर ही रहेगा। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान रखिएगा। तो बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार होता है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है। तो 7 और 14 के बीच में 8 भी है, 9 भी है और 10.5 भी है। तो कौन सा होगा भाई? तो इसमें से डी नंबर होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, पहले भी हम आपको बता चुके होंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। 2020 में यह वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। बताइए कौन से ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से कि अपटू ग्रंथि से कि अधिवृक्क से, कि इनमें से कोई नहीं? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन कौन से ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से, आपको ध्यान रखना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? पहले आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है। तो बताइए कि Cl यानी कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है कि CnH2n-2? यहाँ पर 2 जगह CnH2n लिखा गया है, यहाँ पर कहीं पर एक जगह चेंज कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n ही होता है। क्या होता है? CnH2n ही होता है। इसका बी नंबर या फिर ए नंबर को दोनों में सेम ही है, तो इसका ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र ध्यान रखिएगा CnH2n होता है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? बताइए, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम है कि सोडियम है कि कार्बन है कि इनमें से सभी? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक जाएंगे, तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? यूरेनियम है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? बताइए, किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? हवा का कि जल का कि शीशा का कि हीरा का? बताइए, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। हम आपको पिछले दिन ही बता रहे थे, जब बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करा रहे थे 2020 वाला, उसमें हम आपको बताए थे कि किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। बताइए कितना मिलीमीटर पर? सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना मिलीमीटर? 80 की 100 की 130 की 120? बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब 120 mm होता है। 19 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने कि न्यूटन ने कि जगदीश चंद्र बसु ने कि इनमें से कोई नहीं? बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? बताइए, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? जनन कहलाता है कि डायफ्राम कहलाता है कि निषेचन कहलाता है कि भ्रूण कहलाता है? यह तो सभी लोग जानते होंगे भाई कि जनन कहलाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है, बताइए धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है कि हरा होता है, काला होता है कि पीला होता है? धनात्मक तार, जिसको कि गर्म तार भी बोला जाता है, तो आपको बताना है कि धनात्मक तार या फिर गर्म तार का रंग कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, धनात्मक या गर्म तार का रंग होता है जो लाल होता है। लाल रंग खतरे का संकेत होता है, इसलिए गर्म तार का जो रंग होता है वह लाल होता है। ध्यान रखिएगा, 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 23, कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? बताइए, कालाजार जो कि हमारे शरीर में प्लीहा को प्रभावित करता है, कालाजार प्लीहा में होता है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा कि लेशमानिया के द्वारा कि अमीबा के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, कालाजार बीमारी लेशमानिया के कारण होता है। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कालाजार बीमारी लेशमानिया के कारण होता है। चलिए 2 क्वेश्चन और शेष बच गए, हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। 24 नंबर जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? बताइए कौन सा अधातु है जो कि चमकीला होता है? कल हम आपसे पूछे थे एग्जिट पोल में, तो बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो ध्यान रखिएगा, आयोडीन चमकीला होता है। बहुत सारे लोग इसका सही जवाब दिए थे। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो आयोडीन, ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। 2020 में आपसे पूछा गया था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लास्ट 25 नंबर, कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? बताइए नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? जैसे यहाँ पर N हो गया, एक यहाँ पर N हो गया, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए, तो इसके बीच में 3 अबंध बनते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में 3 अबंध बनते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, कुल यही 25 क्वेश्चन था जो कि आपको आज के इस लाइव टेस्ट में देखना था। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइए हमें कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि 25 में 25 सही हुआ होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिवाइज क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं। तो चलिए बताइए जल्दी से कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। यदि आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हो, या लाइव टेस्ट अच्छा लगा हो, या वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग को भी पता चल सके कि टारगेट बोर्ड भी कोई चैनल है जिस पर मैट्रिक की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। तो जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे से जितने सारे भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड हो, जब भी लाइव क्लास चले, सारे वीडियो का, सारे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे, जैसे ही हम वीडियो शुरू करते हैं, जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।